वैशाली जिले के लालगंज में चोरों का मनोबल इतना हाई है कि पुलिस वालों के मुहाने से चोरी करके ठेंगा दिखाते हुए निकल जा रहे हैं और प्रशासन लादी की तरह परा परा मुंह ताक रहा है। एक बार फिर लालगंज नगर क्षेत्र में नाका नंबर 1 के पास वार्ड नंबर 6 में एक घर में चोरों ने उसे अपना निशाना बनाया है। हैरानी की बात यह है कि घर के ठीक बगल में नाका है, जहां तथाकथित सुरक्षा देने के लिए सरकारी वेतन पर सिपाही रखे जाते हैं। मिली खबर के मुताबिक घर स्वर्गीय जगन्नाथ प्रसाद साहू का बताया गया है, जो शारदा सदन पुस्तकालय के संस्थापक हैं। फिलहाल घर में साहू जी के नाती डॉक्टर राजीव नारायण प्रसाद, उनकी पत्नी डॉक्टर आशा रानी, उनकी माता जी भी रहते हैं। उनका पैतृक आवास छपरा में है। अभी कोरोना को लेकर सब छपरा में ही रह रहे हैं। समय समय पर लालगंज आकर घर का देखते रहते हैं। साथ ही शारदा सदन पुस्तकालय के वो प्रधान सचिव भी हैं। रविवार के दिन डॉक्टर राजीव के ममेरे भाई अमित कुमार ने घर का दरवाजा खुला होने की सूचना दी। छपरा से घबराए डॉक्टर राजीव और उनकी पत्नी लालगंज पहुंचे तो घर का दरवाजा खुला हुआ पाया और बगल के 2 कमरों की कुंडी व ताले भी टूटे हुए देखे। फौरन अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी की घटना के बारे में लिखित शिकायत थाने में दर्ज कराई गई है। चोरी के बारे में डॉक्टर राजीव ने बताया कि 2 कमरे और बरामदे में दीवार की अलमारी सभी का किवाड़ खुला हुआ पाया गया था और उसके ताले टूटे हुए थे। चोर कुछ कीमती बर्तन, कपड़े, एलपीजी सिलेंडर, कुछ पैसे, चाबी का गुच्छा और जरूरी कागजात लेकर फरार हो गए हैं। कुल मिलाकर 40,000 से ऊपर का सामान चोरी हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान और अफसोस कागजात के चले जाने का है, जिसका दुरुपयोग किया जा सकता है। फिलहाल थाने में चोरी की रिपोर्ट लिखा दी गई है। पुलिस आगे जांच कर रही है। आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले ब्लॉक के पास भी एक चोरी हुई थी, महज कुछ कदमों की दूरी पर, जिसके जांच में आए प्रशासन का कहना था कि छोटा मोटा चोरी तो होते रहता है। नगर क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाएं साफ इशारा करती हैं कि प्रशासन सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब की चोरियां पकड़ने में व्यस्त है, जहां से काली कमाई हो सके, जैसे दारू या फिर हेलमेट चेकिंग। बाकी भगवान भरोसे। खबर आपको पसंद आई हो तो प्रकाशवाणी को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। देखते रहिए प्रकाशवाणी। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। क्या घटना हुई है यहाँ? घटना कल रात में दरवाज़ा को अलगा करके और अंदर कोई घुस गया है। दरवाजे में ताला में, मुख्य दरवाजे में ताला लगा हुआ है। अंदर घुस करके ताला दोनों का कुंडी तोड़ दिया है और सारे कागजात, जरूरी चाबियों का गुच्छा और कुछ और भी बहुमूल्य चीज़ें थी, उनकी चोरी हो गई है। कुछ अनुमान है कितने रकम, कितना मूल्य का सामान चोरी हुआ होगा? सामान तो हम समझ रहे हैं कि 30-40 हज़ार रुपये का होगा, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ था कागजात का गायब होना। चाबियों का, कुछ महत्वपूर्ण चाबियाँ थी, उनका गायब होना। इसके लिए नज़दीकी थाने में कंप्लेंट किए हैं? हाँ, हम यहाँ नाका पर गए थे तो नाका वाले लोगों ने बोला कि हमारे पास कोई कंप्लेन लिखने का ये नहीं है, आप थाना में जाइए। तो हमने थाना में जा कर के अपनी कंप्लेन दर्ज करा दिया है। आप अपना परिचय बताइए। मैं डॉक्टर राजीव नारायण प्रसाद, श्री शारदा सदन पुस्तकालय लालगंज का प्रधान सचिव हूँ और मुख्य रूप से यहाँ जब कार्य होता है तो रहता हूँ। तो इनसे यहाँ फोटो देख रहे हैं, ये मेरे स्वर्गीय जोगिंदर साहू जी का लगा, जगन्नाथ प्रसाद साहू जी का फोटो है। जी। ये श्री शारदा सदन पुस्तकालय के संस्थापक रहे हैं जी। और मैं इनका नाती हूँ। और मेरे ऊपर प्रधान सचिव की जो जवाबदेही मिली है, उसको जहाँ तक हो सकता है निभाता हूँ। कोरोना काल की अवधि के कारण घर बंद था, हम छपरा रहते हैं और अभी आज मुझे सूचना मिली, मेरे भाई हैं अमित कुमार, इनके द्वारा, तो मैं भागा भागा आया। तो घर की स्थिति देख कर के मुझे लग गया कि भाई ये तो बहुत कुछ गलत हुआ है। तो आए थे तो बाहर से दरवाजा का कुंडी टूटा हुआ था कि लगा बाहर हुआ था? खुला हुआ था। अच्छा, पूरा बाहर का दरवाजा ओपन था। अच्छा, और ये बगल वाला और ये बगल वाला ये इसका कुंडी टूटा हुआ था। सब टूटा हुआ? हाँ, और ये भी खुला था और सामानें सारे बिखरी हुई थी। यानी यहाँ पर आमतौर पर कोई रहता नहीं है? नहीं, आमतौर पर हम अभी कोरोना पीरियड में यहाँ नहीं हैं। हम कोरोना पीरियड में बंद करके हम छपरा चले गए थे, क्योंकि वहाँ हम लोग अपने जॉब में वगैरह में हैं। इसलिए मेरी माँ हैं, 82 वर्षीय वृद्ध हैं, जगन्नाथ बाबू साहू जी की पुत्री हुई मेरी माता जी। तो अब उनको इस अवस्था में अकेले छोड़ना यहाँ उचित नहीं लगा। मैंने कहा कि नहीं, आप भी चलिए हमारे साथ, और जब स्थिति सामान्य होगी तो फिर आप आइएगा। तो इसलिए मेरी माता जी भी यहाँ नहीं थी। यानी अधिकांशतः घर बंद ही रहता है ना? हाँ, अधिकांशतः घर बंद रहता है। यहाँ देख रेख के लिए किसी को नहीं रखे हैं? ऐसे किसी को नहीं रखे हुए हैं,
एक किराएदार हमारे यहाँ इसमें रहते हैं, वो बाहर तो में। हाँ, लेकिन वो भी आजकल नहीं है।